Hello everyone, my dear students and my dear friends. Very good evening. I hope you will be healthy. I am also fine. As you are aware, daily I bring some content regarding English, grammar and English language also. Sometimes I give you content, sometimes I give you rules regarding grammar to make you speak out smartly or fluently English and correctly. So today the same is the case today. Today I brought some structures for you, advanced structures which we can use in our conversation while speaking. Some words are there, some structures are there which we want to speak, but that time they don't come in our mind. So just look at the board, children. Very first, drink like a fish. Someone drinks a lot. कोई भी आप शराब ज़्यादा पीता है तो उसको बोला जाता है drink like a fish. बहुत ज़्यादा शराब पीना, है ना। तो इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? भाई तुम बहुत ज़्यादा शराब पीते हो, तुम बहुत ज़्यादा शराब पियोगे, है ना। तो लाइक दिस, तो कैसे यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. यू आर अवेयर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस. सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता ही है. देन यू विल यूज़ दिस स्ट्रक्चर ड्रिंक लाइक अ फिश प्लस देन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स इफ दे आर, अगर हैं वहाँ पर तो. डोंट ड्रिंक लाइक अ फिश. बहुत ज़्यादा शराब मत पियो. जहाँ पर नेगेटिव होता है आई टोल्ड यू, डोंट ही आएगा. अगर इसको हम पॉजिटिव करते हैं इम्पेरेटिव तो ड्रिंक लाइक अ फिश हो जाएगा. अब आपको मना करना है, नेगेटिव में बनाना है, तो डोंट ड्रिंक लाइक अ फिश. बहुत ज़्यादा शराब मत पियो. आई नो यू विल ड्रिंक लाइक अ फिश इन योर ब्रदर्स मैरिज वेडिंग. तो आई नो, मैं जानता हूँ तुम पियोगे. यहाँ पर फ्यूचर टेंस है, दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर विल. तो ड्रिंक लाइक अ फिश के साथ आपने विल लगा दिया. आई नो यू विल ड्रिंक लाइक अ फिश. तुम बहुत ज़्यादा शराब पियोगे इन योर ब्रदर्स वेडिंग. ब्रदर अपॉस्ट्रोफी एस, ब्रदर की शादी में. अपॉस्ट्रोफी एस पता है आपको किसलिए लगता है? काके के लिए, पोजीशन के लिए, कि वेडिंग में. नंबर 3, ही ऑलवेज ड्रिंक्स लाइक अ फिश. वो हमेशा बहुत ज़्यादा शराब पीता है. वो ज़्यादा शराब पीता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ही ड्रिंक्स. तो ड्रिंक में हम ऐसे लगा देंगे क्योंकि स्ट्रक्चर तो सेम है, बट अकॉर्डिंग टू टेंस वी विल चेंज द वर्ब. ड्रिंक को हम चेंज कर देंगे. यहाँ पर ड्रिंक्स आ गया, यहाँ विल ड्रिंक आया है ना. तो ही ऑलवेज ड्रिंक्स लाइक अ फिश. दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, ड्रिंक लाइक अ फिश, बहुत ज़्यादा शराब पीना. नंबर 2, डू यू रिमेंबर. क्या तुम्हें याद है कि हम कभी खेला करते थे? क्या तुम्हें याद है हमारी मम्मी हमारे लिए समोसे बनाया करती थी? तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम हमेशा डेली कॉन्वर्सेशन में बोलते हैं. हम बोलते हैं हिंदी में, बट टुडे आई विल टेल यू हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश. इट इज़ वेरी इजी, लेकिन बोलते टाइम हमारे माइंड में नहीं आता. डू यू रिमेंबर, इसका स्ट्रक्चर है डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है. तो और अगर नेगेटिव करना है, क्या तुम्हें याद नहीं, तो डोंट यू रिमेंबर देन सेंटेंस, और डू यू रिमेंबर देन सेंटेंस. देखिए एग्जाम्पल देखिए. डू यू रिमेंबर ही वॉज स्लीपिंग ऑन दैट डे. क्या तुम्हें याद है ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वह सॉरी इट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस नॉट प्रेजेंट. डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है ही वॉज स्लीपिंग ऑन दैट डे, वह सो रहा था. वॉज स्लीपिंग, सो रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ऑन दैट डे, उस दिन. पुट द क्वेश्चन मार्क बिकॉज यू आर क्वेश्चनिंग, आस्किंग द क्वेश्चन. नंबर 2, डोंट यू रिमेंबर ही वॉज स्लीपिंग ऑन दैट डे. इसी को नेगेटिव बना दिया. क्या तुम्हें याद नहीं वो सो रहा था उस दिन, क्वेश्चन मार्क. तो डोंट यू रिमेंबर ही वॉज स्लीपिंग ऑन दैट डे, दोनों में ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस. नंबर 3, डू यू रिमेंबर वी यूज्ड टू प्ले हेयर. क्या तुम्हें याद है हम यहाँ खेला करते थे. यूज्ड टू प्ले, यूज्ड टू भी पास्ट की हैबिट्स के लिए आता है. पास्ट की जो कोई बात होती है यूज्ड टू, है ना. एक यूज्ड टू होता है हैबिचुअल हो जाना, किसी चीज़ का आदी हो जाना. यहाँ पर वी यूज्ड टू प्ले हेयर, हम खेला करते थे. वी यूज्ड टू टेक बाथ, वी यूज्ड टू स्टडी, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं पास्ट के लिए. डोंट यू रिमेंबर वी यूज्ड टू प्ले हेयर, क्या तुम्हें याद नहीं कि हम यहाँ खेला करते थे, नेगेटिव. ठीक है. तो दीज आर द सेंटेंसेस आई गेव यू टू यूज स्ट्रक्चर डू यू रिमेंबर और डोंट यू रिमेंबर. इनको कैसे यूज़ करना है और डेली हम इस सेंटेंस को बोलते हैं. नंबर 3, गेट रिड ऑफ. किसी चीज़ से छुटकारा पाना. मैं छुटकारा पाना चाहती हूँ तुमसे, मैं इस पढ़ाई से छुटकारा पाना चाहती हूँ. उसके लिए वर्ड आता है गेट रिड ऑफ, से छुटकारा पाना. सब्जेक्ट आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब तो आता ही है. सब्जेक्ट के साथ इज आर एम जो भी लगाना है वाज वर. उसके बाद ये स्ट्रक्चर आएगा गेट रिड ऑफ. देन जो भी नाउन प्रोनाउन लास्ट में है
and then verb plus ing. See, you can never get rid of me. ing you will write if there is need. तो you can never get rid of me, तुम मुझसे कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते. You can आपका आ गया, ये आ गया मॉडल, वर्ब आ गया. never get rid of, छुटकारा नहीं पा सकते. me ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया. बोला था ना आपको नाउन या प्रोनाउन. तो you can never get rid of me, तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते. I want to get rid of this headache, मैं इस सिर दर्द से, हेडेक से छुटकारा पाना चाहती हूँ या छुटकारा पाना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ, अगर आपको टेंस चेंज करना है तो आई वॉन्टेड आ जाएगा, है ना, लाइक दिस. तो आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस हेडेक, हेडेक सिर दर्द. शी वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ हिज लव, वो चाहती थी, यहाँ पर पास्ट आ गया, वो चाहती थी अपने लव से, अपने प्यार से छुटकारा पाना. गेट रिड ऑफ माने छुटकारा. तो शी वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ हर लव आना चाहिए यहाँ पर, बट ठीक है, हिज ये उसके लिए आया है, उसका जो मतलब लवर होगा उसके लिए. तो शी वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ हिज लव, उसके प्यार से वो छुटकारा पाना चाहती थी. दिस शैम्पू हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ डैंड्रफ, ये शैम्पू हेल्प करता है, मदद करता है डैंड्रफ से छुटकारा पाने में. यू आर अवेयर ऑफ द डैंड्रफ, जो हमारे सिर में खुश्की हो जाती है वाइट वाइट सी, उसे कहते हैं डैंड्रफ. तो दिस शैम्पू, ये शैम्पू हेल्प करता है, मदद करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टू गेट रिड ऑफ डैंड्रफ, डैंड्रफ से छुटकारा पाने में. तो टुडे आई गेव यू 3 स्ट्रक्चर्स, गेट रिड ऑफ, डू यू रिमेंबर और डोंट यू रिमेंबर, एंड ड्रिंक लाइक अ फिश. तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स वी यूज डेली इन आवर कॉन्वर्सेशन, हम डेली यूज करते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में. इट इज डिफरेंट मैटर कि वी स्पीक इन हिंदी, हम हिंदी में बोलते हैं, बट आई गेव यू हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश. आई टोल्ड यू दिस स्ट्रक्चर हाउ टू यूज. जस्ट गो थ्रू ऑल these structures, use them in your conversation at your home, with your siblings, with your parents, with your relatives, with your friends. Okay, and write in the comment box 2-3 sentences while you watch the video. उसके बाद आप लिखिए इनको यूज करके, so that I may know that you came to know how to speak and how to use. And subscribe my channel and share my link. Bye bye children, God bless you.